Now beta we try to look at the question number 10 of back exercise lesson number 12. Lesson number 12 का back exercise का question number 10 है how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line. हमारे पास suppose कीजिए बहुत सारे पैरेलल रेजिस्टर्स हैं, सभी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 176 है ओम्स है, यही है क्वेश्चन में। उसके बाद हमसे ये पूछा गया कि हम 176 ओम रजिस्टर के और कितने रजिस्टर्स को कनेक्ट करें पैरेलल में ताकि हमारे पास जो करंट आए वो 5 एम्पेयर का आए और जो हमारे पास वोल्टेज है वो कितनी है 220 वोल्ट की। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। हमारे पास वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, हमारे पास करंट गिवन है, हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है एक, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसे कितने और रेजिस्टेंस लगेंगे कि हमारे पास उनको कनेक्ट करके 5 एम्पेयर का करंट आए 220 वोल्ट लाइन में से। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ। अब देखिए बेटा, दो चीज़ें गिवन थी, एक तो हमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, दूसरे नंबर पे हमें क्या गिवन है, करंट गिवन है, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बाय ओम्स लॉ। ठीक है, जब ये दो चीज़ें गिवन हो तो तीसरी चीज़ कौन सी फाइंड करनी है हमें, आप सबको पता लग ही गया कि हमें अब फाइंड करना है आर फाइंड करना है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला, अब इसमें से हमें आर नहीं पता है, हम क्या करेंगे आर को एक साइड लिख देंगे, V अपॉन आई आ जाएगा। अब V की वैल्यू कितनी है 220 और I की वैल्यू कितनी है 5। अब ये कटिंग करके हमारे पास क्या आ गया 44 ओम्स। अब ये हमारे पास एक रजिस्टर की वैल्यू आ गई है 44 ओम्स। अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम बैक जाएंगे स्टेटमेंट में। हमें ये बोला गया था कि अगर हमारे पास 176 ओम का एक रजिस्टर है तो हम कितने रजिस्टर्स और लगाएं पैरेलल में सो दैट करंट 5 एम्पेयर का आए 220 वोल्ट लाइन पे। तो अब हमारे पास ना रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल का, आप सब बच्चों को ये पता होगा क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल का, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये रेजिस्टेंस 1 2 3 है, लेकिन अब हमें क्वेश्चन में रेजिस्टर्स कितने दिए हैं 176, मतलब ये सभी रेजिस्टर्स कितने के हैं 176, इसको भी 176, और ये पता नहीं कितने और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सभी किसके लगे हुए हैं 176 के। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 1/176 1/176 प्लस सो ऑन 176। अब ये कितने टाइम्स हैं, ये जो रजिस्टर है हमारे पास ये कितने टाइम्स है हमें पता ही नहीं कितने टाइम्स है, तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे कि ये n टाइम्स है। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला ऐसे होता है ना R/P का, यहाँ पे 1 आना था ऊपर। ठीक है, अगर RP की वैल्यू इतनी है 1/RP की, तो रजिस्टर की वैल्यू पैरेलल में कितनी होगी 176/n आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा रजिस्टर कौन सा है 44 ओम्स का, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ये आर की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, ये कितना आ गया 44 इक्वल्स टू 176/n। अब हमें चाहिए क्या, ये n की वैल्यू चाहिए ना, अब इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू 176/44। तब इसको कटिंग करेंगे तो क्या आएगा n इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास टोटल 176 के हम कितने रजिस्टर्स लगाएंगे, हम लगाएंगे 176 के 4। तो आप इसको दूर से ज़रा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले ओम्स लॉ लगाया, क्यों ओम्स लॉ लगाना पड़ा हमें, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज गिवन था, करंट गिवन था। ठीक है, हमने ओम्स लॉ लगा के पहले तो आर की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमारे पास ये आई आर की वैल्यू। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP, ऐसे करके सारे रजिस्टर्स जो होते हैं पैरेलल में इस तरह से 1 करके लगते हैं। अब मेरे पास सारे रजिस्टर्स की वैल्यू कितनी थी 176, तो मैंने 176 लगा दिया। ये 176 कितने टाइम था हमें पता ही नहीं कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो हमने n लगा दिया। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल था यहाँ पे हमने मेन लगा दिया रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो 44 आ गया। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। थैंक यू।